हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी ग्रुप। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 2 मार्च के एनटीपीसी एग्ज़ाम के अंदर जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। और ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम के अंदर रियल में पूछे गए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि पीछे भी ये एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं तो आगे भी अवश्य रिपीट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज आपको ये याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और आगे जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता दूं कि आगे पूछने के कौन से चांस हैं। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को आज के दिन जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है और 4 फरवरी को जो है कैंसर दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी की बात करें तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो ये जो डे हैं इंपॉर्टेंट वो आपको नोट करके रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई और चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहा है तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 3, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 के अंदर भारत आया और इसके अंदर 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो थे वो अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसका जो है विरोध किया गया भारत के अंदर और 1927 के अंदर इसको जो है इसकी जो है कमेटी बनाई गई साइमन कमीशन की। तो ये आपको याद रखना है, भारत 1928 के अंदर साइमन कमीशन आया था। क्वेश्चन नंबर है 4, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में लड़ी गई और इसके अंदर अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई तथा मराठों का इसके अंदर पतन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर है, और पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो आपको बिल्कुल याद रखनी है। 1526 के अंदर पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी और दूसरी लड़ाई 1556 के अंदर लड़ी गई थी। तो ये दोनों लड़ाई भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। पहली लड़ाई जो है वो बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी और बाबर इसके अंदर जेतू रहा था। क्वेश्चन नंबर है 5, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो पेरिस फ्रांस के अंदर 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। और 2021 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हैं वो जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर है 6, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंकिंग है वो 94th रैंक पे है और 107 देशों की जो है 107 कुल देश थे इसके अंदर और इसके अंदर भारत की रैंकिंग है 94 रैंक है भारत की। क्वेश्चन नंबर है 7, अनुच्छेद 40 किस से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज जो है वो संविधान के अंदर जो 73 अमेंडमेंट हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ था, उसके तहत जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर है 8, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुचेता कृपलानी और उत्तर प्रदेश के अंदर ये बनी थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सरोजिनी नायडू जो है वो प्रथम महिला, भारतीय महिला जो है कांग्रेस की थी वो थी सरोजिनी नायडू और मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है और दोनों के अंदर डाउट भी नहीं रखना है। अगर बात करें प्रथम महिला कांग्रेस की तो वो कौन थी? वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला की बात करें तो वो थी सरोजिनी नायडू। अगर विदेशी महिला की बात करें तो प्रथम महिला की बात करें तो वो हैं श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर है 9, सती प्रथा का अंत कब किया गया था?
तो सती प्रथा का अंत जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1829 के अंदर राजा राम मोहन राय जो एक समाज सुधारक थे भारत के अंदर, इनके प्रयासों से तथा उसके समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके प्रयासों से भारत के अंदर सती प्रथा का अंत किया गया 1829 के अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रख लेना है। क्वेश्चन नंबर है 10, 2019 क्रिकेट विश्व कप प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? तो केन विलियम्स को 2019 क्रिकेट विश्व कप प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर है 11, गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1987 के अंदर भारत ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया और 1961 के अंदर गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1961 के अंदर पुर्तगालियों से कब्जा छुड़वाया था भारत ने, और 1987 के अंदर जो गोवा है उसको भारत के राज्य के रूप में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर है 12, और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे गोवा स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 12, पोखरण कहाँ स्थित है? तो पोखरण जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है, और जितने भी भारत के परमाणु परीक्षण किए गए हैं वो पोखरण राजस्थान के अंदर किए गए हैं। तो पहला जो परमाणु परीक्षण है वो आपको याद रखना है 1974 के अंदर किया गया था, और दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो 1998 के अंदर पोखरण राजस्थान के अंदर किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 13, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगर आपने हमारा वीडियो क्रांतियों से संबंधित नहीं देखा है तो अवश्य डिजिटल स्टडी ग्रुप पे जाके और वो जो वीडियो है वो देख लीजिए। उसके अंदर सभी क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन करवाए गए हैं, और सभी जो क्रांतियाँ एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए मैं आपको वैसे भी 2-3 क्रांतियाँ बता देता हूँ अगर एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, और ब्राह्मणी क्रांति जो है वो भिंडी उत्पादन से संबंधित है, और अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। और जो हमारे देश के अंदर जो क्रांति अवश्य जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है तो वो कौन सी है? जो हरित क्रांति है वो एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली पूछी जाती है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो फसल उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर है 14 है, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 के अंदर गुजरात के अंदर किया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और इसी सत्याग्रह के अंदर बारदोली के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी और लौह पुरुष की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर है 15, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और कैग की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जितने भी आईपीएस अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। और राज्यों के अंदर जो होते हैं आईपीएस उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 16, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स के रूप में मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। तो ये भी आपको याद रखना है, और सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 17, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 32 अनुच्छेद। अनुच्छेद 32 के अंदर संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, और ये संज्ञा किसने दी है? तो ये आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। और अनुच्छेद 42 अनुच्छेद 42 को जो है अनुच्छेद 42 है उसको अनुच्छेद 42 नहीं, अमेंडमेंट जो 42वां हुआ था उसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। संविधान की आत्मा की बात करें तो 32 अनुच्छेद, अगर
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, लघु संविधान की बात करें, तो वो 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर है 18, 2019 शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार अहमद अली को दिया गया था। और 2020 के अंदर जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 19, आरबीसी का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जो कार्यकाल होता है वो 120 दिन का होता है। और अगर बात करें जो वाइट सेल होते हैं, सफ़ेद सेल होते हैं, उनकी बात करें तो उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है लगभग 25 दिन का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को, स्प्लीन को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर है 20, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 21, नए अपील, नए दलील, नए वकील का कानून कब पारित किया गया? तो 1919 के अंदर नए अपील, नए दलील और नए वकील का कानून पास किया गया और इस कानून को रोलेट एक्ट का नाम भी दिया गया था। और इसके बाद में ही 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो आज अमृतसर के अंदर स्थित है। और उसके अंदर जो हज़ारों लोगों की मौत कर जो है मार दिया गया जनरल डायर के आदेश के द्वारा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1919 13 अप्रैल अमृतसर की घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 22, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान प्रथम जो है वो 2008 के अंदर लॉन्च किया गया। और कौन सा प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया? तो PSLV C11 के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया। और चंद्रयान फर्स्ट तो 2008 के अंदर किया गया। मंगलयान की बात करें तो मंगलयान 2013 के अंदर, फर्स्ट जो मंगल मिशन था भारत का वो 2013 के अंदर किया गया। और बात करें चंद्रयान सेकंड की तो वो कब किया गया? तो वो किया गया 2019 के अंदर, 22 जुलाई 2019 के अंदर चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। चंद्रयान प्रथम पूछ लिया गया है तो अब चंद्रयान सेकंड की बारी है। और अगर मंगलयान की पूछे तो मंगलयान 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 23, भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? तो आर्या राजेंद्रन केवल 21 वर्ष की है और ये जो है सबसे युवा मेयर बन चुकी है केरल के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 24, सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। और एक जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात के अंदर मोढेरा के अंदर भी स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात के अंदर स्थित है और एक सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वो है उड़ीसा के अंदर। इसको कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। और वर्तमान में इस पे क्वेश्चन क्या बन रहा है? वो बन रहा है 100% सौर ऊर्जा से संचालित जो मंदिर है वो है कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 25, पूर्ण स्वराज्य की मांग कब और किसके द्वारा की गई थी? 1929 के अंदर जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उसी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर है 26, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है प्रथम 1997 के अंदर किया गया और जापान के अंदर ये किया गया था। और भारत जब इसका सदस्य बना वो बना 2002 को अंदर। ये जो है इम्पोर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर भारत ने सदस्यता कब ली? तो 2002 के अंदर। और 2005 के अंदर इसको पूर्ण तौर पर मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर है 27, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। और रघुराम राजन समिति जो है वो गरीबी हटाओ से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 28, किसका उपनिवेश गोवा किसका उपनिवेश था? तो गोवा जो है वो पुर्तगालियों के अधीन था, तो इसलिए गोवा जो है पुर्तगालियों का उपनिवेश हो गया। अगर बात करें पौंडीचेरी की तो पौंडीचेरी किसके था? तो पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। और 1961 के अंदर भारत
ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा और एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।